एज अ सीईओ काम आप ट्रैवल टूरिज्म का कर रही हैं और एज ए इन्फ्लुएंसर भी ये बस ट्रैवलिंग मेरा पैशन था, तो मैंने बस ट्रैवलिंग को चूज़ किया कि खुद पहले बहुत ट्रैवल करती थी, तो फिर ऐसे ही सोचा कि क्यों ना एक अपनी कंपनी अपने नाम की बना ली जाए। सर अगर फर्स्ट इनकम की बताऊँ वैसे ये बात ही पूछी नहीं जाती। पैसा नहीं देखना, जहाँ से सीखने को मिल रहा है ना, मैंने सीखना है, फिर वो इंटर्नशिप हो या कोई जॉब हो। स्टार्टिंग जब मैंने एज एन इन्फ्लुएंसर बनना चाहा तो मेरी फैमिली की मुझे कोई भी मतलब नहीं थी कि आपने ये काम करना है, मुझे फैमिली से अलाउ नहीं था। उन्होंने बोला कि अब तुम मार्केटिंग करोगी और लोगों के सामने जाओगी, हम तुम्हें ये अलाउ नहीं कर रहे। अच्छा, माय फर्स्ट क्वेश्चन वाज हाउ वाज योर चाइल्डहुड? मेरा बचपन तो शुरू से ही बहुत अच्छा रहा क्योंकि मैं इस्लामाबाद में पली बड़ी, तो इस हिसाब से तो लाड प्यार, सबसे घर में छोटा बच्चा हूँ तो लाडलों में ही गुजरा है। तो फ्रॉम द स्टार्ट या चाइल्डहुड ही आपका प्रोफेशन क्या रहा है कि आपने क्या बनना? बचपन से मुझे डॉक्टर बनने का बहुत शौक था। लेकिन आप बड़े होके बने क्या? बड़े होके डॉक्टर तो बन गए लेकिन वो क्यूरियोसिटीज़ खत्म हो गई कि डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। वही बात है कि जब तक आप किसी चीज़ के बारे में नो हाउ नहीं रखते, तब तक वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जैसे ही आप उस फील्ड में आ जाते हो, आप कहते हो यार बस हो गई है। लेकिन वो बात वही है, डॉक्टर के लिए तो स्टडी करना बहुत, लाजमी होता है। ऐसा ही और है। आप स्टडी में कैसे थे? स्टडी में माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। फिर डॉक्टर क्यों नहीं बनी? डॉक्टर बेसिकली जब मैंने एमबीबीएस के लिए अप्लाई किया था, तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट पे एमबीबीएस क्लियर नहीं हुआ था। तो उसी टाइम मैंने कहा कि नहीं बस अब डॉक्टर नहीं बनना। मैंने कहा कि जो बनना है फर्स्ट अटेम्प्ट में करना है। तो तभी जो आपका स्कूल का रहा है टाइम टेन्योर, उसमें आप कैसे थे? एज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट थे या मैं हमेशा से बैक बेंचर थी व्हाई? क्योंकि मुझे फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता था। तो कोई ऐसा मोमेंट आपके बचपन का या आपकी स्कूल लाइफ का जो आपको अभी भी याद? बस यही होता है कि जो आपके स्कूल फ्रेंड्स होते हैं, अगर तो अभी तक आप उनके साथ कॉन्टैक्ट में हो, तो बहुत अच्छा है क्योंकि जो उनके साथ आपके साथ उनकी मेमोरीज़ वगैरह होती हैं, वो एक टाइम होता है जो आपको बार-बार याद आता है। तो स्कूल लाइफ जो आपकी रही है वो कैसी रही है? स्कूल लाइफ ठीक थी। अब जो आपके फ्रेंड्स बने हैं वो भी आपके साथ हैं या स्कूल लाइफ वाले फ्रेंड्स तो अभी तक साथ नहीं हैं, लेकिन कॉलेज लाइफ वाले अभी तक साथ हैं। एट दैट टाइम आपके पेरेंट्स ने आपको किस तरह सपोर्ट किए? देखिए स्टार्टिंग में तो फैमिली की तरफ से यही था कि करियर बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उन्होंने मुझे यही कहा कि करना है तो मेडिकल हेल्थ केयर की फील्ड ही को आपने चूज़ करना है। लेकिन आप अगर एज अ सीईओ काम आप ट्रैवल टूरिज्म का कर रही हैं और एज ए इन्फ्लुएंसर भी ये बस ट्रैवलिंग मेरा पैशन था, तो मैंने बस ट्रैवलिंग को चूज़ किया कि खुद पहले बहुत ट्रैवल करती थी, तो फिर ऐसे ही सोचा कि क्यों ना एक अपनी कंपनी अपने नाम की बना ली जाए, ताकि एक चीज़ आप ऑलरेडी कर ही रहे हो तो उसको फर्दर प्रमोट करें। लेकिन अगर फैमिलीज आपको कह रहे थे कि आपने बनना है मेडिकल पे वो जाना है, डॉक्टर ऑलरेडी बनना है, और आपने जो प्रोफेशन चूज किया वो बिल्कुल सेपरेट है, क्योंकि ये बहुत चीजें एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो एट दैट टाइम उन्होंने आपको सपोर्ट किया या जस्ट कहा कि लेट इट गो? बिल्कुल ऐसा ही है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया क्योंकि ऑलरेडी मैं एक हेल्थ केयर प्रोफ़ेशन में हूँ। आई एम बीइंग अ रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट इन बिम्स। सो उनको ये था कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे उसने अपना हेल्थ केयर रखा है, तो सेकंड, थर्ड अपॉर्च्युनिटी अगर वो कोई अवेल करना चाहती है तो इट्स ओके। अगर वो मैनेज कर सकती है, तो दैट्स फाइन। अच्छा, जो वन आपकी जो फर्स्ट इनकम थी वो क्या थी? सर अगर फर्स्ट इनकम की बताऊँ वैसे ये बात ही पूछी नहीं जाती। लेकिन नहीं, जो आप उस टाइम तो आपको ऑलमोस्ट 4-5 साल हो गए होंगे जी या बिल्कुल, ज्यादा हो इससे गए? ज़्यादा हो गया। तो आपको पुरानी बात तो आप पूछ सकते हैं। सर मेरी स्टार्टिंग सैलरी 5000 थी। और जब आपको फर्स्ट कोई भी एक इनकम या कह लीजिए आपको एक प्रोजेक्ट मिला था, तो आपकी दैट दैट टाइम आपकी क्या थी, रिएक्शन क्या था आपका? सर उस वक़्त ना मैंने मेरा जो क्राइटेरिया था ना वो यही था कि पैसा नहीं देखना। जब मैं हेल्थ केयर में गई तो मेरी फर्स्ट में यही था कि जहाँ से सीखने को मिल रहा है ना, मैंने सीखना है। फिर वो इंटर्नशिप हो या कोई जॉब हो। उस वक़्त मेरा यही था कि मैंने सीखना है। तो आपकी फर्स्ट जॉब थी ये? फर्स्ट जॉब मेरी अपने डिपार्टमेंट रेडियोलॉजी में ही थी, प्राइवेट क्लिनिक में। तो हाउ वाज योर फर्स्ट डे एट दैट टाइम? फर्स्ट डे तो मेरा बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी में ही था कि पता नहीं क्या पूछेंगे, मेरा इंटरव्यू क्लियर होगा भी या नहीं होगा। नर्वस? बहुत ज़्यादा थी क्योंकि स्टार्टिंग में आपको पता है इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता फर्स्ट टाइम पे। लेकिन एट दैट टाइम आपको जो आपके सीनियर्स थे आपको सपोर्ट किया था या नहीं, सीनियर्स ने स्टार्टिंग में तो सपोर्ट नहीं किया, उनका तो यही होता था कि बस किसी तरीके से इसको मतलब रगड़े में रखें, लेकिन बाद में सारे कोऑपरेटिव। लेकिन एट दैट टाइम आपके कुछ सिचुएशंस भी ऐसी बिल्ड होती हैं कि कुछ काम है जैसे आपको समझ नहीं आ रहा फ्रॉम द स्टार्ट,
तो उस चीज़ को किस तरह ओवरकम किया? उसको स्टार्टिंग में यही था कि जो हमारे मैनेजर्स थे, वो बहुत कोऑपरेटिव थे। तो अगर मैं बंदा उनसे रिक्वेस्ट करके पूछ लेता था, तो उनकी तो हमेशा से सपोर्ट रहती थी कि बच्चे आप सीखने के लिए आए हो। जब तक क्वेश्चनिंग नहीं करोगे, तब तक आप उसको अवेल नहीं कर सकते। तो एट दैट टाइम अगर हम बात करें तो रेडियोलॉजी में जो आपकी एवरेज सैलरी चल रही थी वो क्या थी? और आपको आपको वाक़ई उतनी मिल रही थी या जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी, तो मुझे तो यही कहा गया था कि इसमें बहुत पैसा है, आप बहुत अर्निंग करोगे। लेकिन जब मैं सिचुएशन में पहुँची, तो स्टार्टिंग जो सैलरीज़ हमारी हॉस्पिटल्स प्राइवेट में मिल रही थी, यही कोई 20-25 या मैक्सिमम 35 तक जा रही थी। तो इतना होता था कि यार इतना पढ़ा मैंने और क्या 20-30 हज़ार के लिए अब हम जॉब करेंगे? तो ये चीज़ मुझे थोड़ा-सा होता था। लेकिन आप कर तो रहे थे ना, तो एट दैट टाइम जब आपको फर्स्ट सैलरी मिली, वो आपकी जो भी आपकी थी, तो आपको उस टाइम क्या हुआ यार कि इतना काम करके वहाँ हाँ, पे ये बहुत कुछ होता था कि 12-12 घंटे काम करो और उतना थोड़ी-सी इनकम, तो इस आप चीज़ पे बड़ा डाउट लगा। रेडियोलॉजी से आपने अपना काम स्टार्ट किया, देन आप मूव हुए, ट्रैवल टूरिज़्म की बिल्कुल ऐसा ही है। तरफ। मैं प्राइवेट सब क्लिनिक्स में काम करती थी, तो मैंने देखा कि काफ़ी लोग आते हैं जो ट्रैवलिंग के बारे में पूछते रहते हैं और कुछ लोगों का तो आपको पता है कि घूमने-शूमने का आजकल लोगों को बहुत शौक होता है। तो मैंने कहा क्यों ना अपना एक पार्ट टाइम बिज़नेस स्टार्ट किया जाए, वरना आपको पता है आजकल की महँगाई में 30-40 हज़ार में क्या होता है। और एट दैट टाइम जो अपना फर्स्ट आपका ट्रिप रहा है वो कौन-सा रहा है? सर मैंने फर्स्ट टाइम जो ट्रिप किया था वो स्टार्टिंग मैंने 1 डे के ट्रिप्स किए थे। तो उन दिनों सर्दियाँ थी तो ये शोगरान का लोग ज़्यादा प्रेफ़र कर रहे थे कि वहाँ पे स्नो है तो इसलिए। तो मैंने फर्स्ट फिर जो ट्रिप मैंने किया था वो शोगरान का तो किया था। सबसे बेस्ट ट्रिप कौन-सा रहा है जो आप सर बेसिकली ट्रिप आपने खुद ही सब बेस्ट बनाने होते हैं। क्योंकि आपके पास अगर आपके साथ कोई क्लाइंट जा रहा है तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये है कि वो एज़ अ फैमिली और दूसरा आप पे ट्रस्ट करके जा रहा है। तो कोशिश तो मेरी यही होती है कि मेरे जितने भी ट्रिप्स हों सारे बेस्ट हों। लेकिन होता है ना कुछ ट्रिप्स आपके एक आध वो ट्रिप ट्रिप ज़्यादा बेस्ट होते हैं जिसमें मेरे अपने दोस्त हों। और जो आपका सबसे वर्स्ट ट्रिप रहा है कोई ऐसे अनएक्सपेक्टेड जी सर, एक वॉस ट्रिप सिचुएशन? था जो कि मैं लेके गई थी 1 डे गंगा पीक पे और उसमें ये था कि ट्रैवलिंग हम लोग करके भी गए इतनी पर आगे रोड ब्लॉकेज थी। तो क्लाइंट सारा बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लमेटिक हो गया। लेकिन अगर स्टेबिलिटी देखी जाए तो आपकी जॉब में ज़्यादा स्टेबिलिटी लग रही है या आपका जो ट्रैवल टूरिज्म सर देखिए आजकल अगर मैं अपनी एक बताऊँ तो जॉब मेरी गवर्नमेंट है। वो तो पता है अब नहीं कहीं जाने वाली। लेकिन अगर स्टेबिलिटी देखी जाए तो आपकी ट्रैवल में ज़्यादा है। वर्क स्ट्रेस कैसा रहता है आपका एट द जॉब? फिर आपने ऑब्वियसली सी बात है आपने काम को भी देखना होता है। एट दैट टाइम आपको वर्क बैलेंस किस तरह करना होता है? सर अगर वर्कलोड की बात करूँ तो हेल्थ केयर में बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, तो फिर बंदा यही कहता है कि अगर इतना मेंटली वर्क एग्ज़ॉस्ट हो रहा है, तो 1 या 2 ट्रिप्स बंदा कर ले ताकि मेंटली वो ठीक हो जाए। तो इसलिए मैंने इस ट्रैवल को ज़्यादा प्रेफ़र किया कि लोग तो घूमेंगे ही, साथ अगर कभी-कभी मैं भी चली जाऊँगी तो इट्स विल बी फाइन। जो हम वर्क बैलेंस के बारे में बात कर रहे थे, आपका जो वर्क बैलेंस रहा है, एक तो आपका स्ट्रेस रहा है क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स जितने भी लोग करते हैं, वो बहुत ज़्यादा ऐसे पेशेंट से मिलते हैं जो ओवर फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। तो एट दैट टाइम आप उस चीज़ को कैसे ओवरकम करते हैं? सर पहली प्रायोरिटी तो मेरी यही होती है कि बेशक कोई भी इदारा हो, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, आपको हमेशा ये देखना चाहिए कि क्या आपके बात करने से पेशेंट सैटिस्फाई है या नहीं है। मेन चीज़ आपकी यही होती है। लेकिन ये है मानते हैं कि कुछ पेशेंट्स ऐसे आ जाते हैं जिनसे हम भी बहुत एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं, लेकिन क्या करें जॉब भी तो लेकिन एट करनी है। दैट टाइम आपको उनको हैंडल तो करना होता है जी क्योंकि बिल्कुल हैंडल किया पेरेंट्स। जाता है। मेन चीज़ यही होती है कि आपकी डीलिंग उनके साथ बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो एज़ अ रेडियोलॉजिस्ट टेक्निक आपका जो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है एक पेशेंट के साथ, वो कौन-सा रहा है? सर आपको पता है गवर्नमेंट में तो मैं नहीं कह सकती कि बेस्ट रहा होगा, लेकिन प्राइवेट में मेरा 1-2 पेशेंट के साथ बहुत अच्छा रहा है। लाइक एट द एंड अगर आप उनके साथ इतने अच्छे से बात कर लो, तो इतनी दुआएँ दे के जाते हैं कि बंदा कहता है कि इससे बढ़ के आपको क्या चाहिए? यू वर्किंग एज़ इन्फ्लुएंसर एज़ वेल। जी सो बिल्कुल ऐसा ही है। इन्फ्लुएंसर्स की बात की जाए आज के दौर में जिस तरह हमारा कंपटीशन आपका बढ़ रहा है डे बाय डे, हुँ, हुँ। कोई भी पर्सन अपने कैमरा पिक करता है एंड दे वांट टू बी इन्फ्लुएंसर एट दैट टाइम, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई भी पर्सन इस तरह कामयाब नहीं होता एज ए इन्फ्लुएंसर की फील्ड में, क्योंकि आपका कंपटीशन ही इतना हो गया। बिल्कुल ऐसा ही तो है। उन चीज को ओवरकम करना फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड और खुद को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपने क्या क्या चीजें की? सर स्टार्टिंग जब मैंने एज़ एन इन्फ्लुएंसर बनना चाहा, तो मेरी फैमिली की मुझे कोई भी मतलब नहीं थी कि आपने ये काम करना है। मुझे फैमिली से अलाउ नहीं था। उन्होंने बोला कि अब तुम मार्केटिंग करोगी और लोगों के सामने जाओगी, हम तुम्हें ये अलाउ नहीं कर रहे। तो जो सबसे मेन मेरे लिए प्रॉब्लमैटिक था, वो अपनी फैमिली को मनाना था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ऑलरेडी हमारी बेटी हेल्थ केयर में भी बहुत अच्छी है, ट्रैवलिंग में भी
पर्सनली अकेले जाती है और सारा कुछ मैनेज करती है, तो बाबा ने बोला इसको एक मौका देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा भी लगा जब फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और आपको पता है आजकल के दौर में अगर आपको फैमिली सपोर्ट करती है तो इससे बढ़ के आई डोंट थिंक सो कोई ऐसी चीज़ है जो आपको प्रॉब्लम करे। अगर इन्फ्लुएंसर की बात की जाए तो आजकल मेल्स का तो ऐसा इतना नहीं कह सकते, लेकिन जो फीमेल्स का इशू होता है कि उनकी ड्रेसिंग सेंस और उनके ग्लैमरस एंड व्हाटएवर हुँ, दे वांट, ये इस तरह के कंपटीशन बहुत हो चुके हैं। बिल्कुल होता है सर। वो एट दैट टाइम आपको खुद को भी चीजें देखनी है, अपनी फैमिलीज को भी देखना है, अपने रिलेटिव्स को भी देखना है, ऐसा ही है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव कमेंट्स को भी देखने हैं। बिल्कुल ऐसा तो ही है। एट दैट टाइम व्हाट यू शुड डू? सर सबसे जो मेन बात ये होती है कि जब आप किसी ब्रांड की प्रमोशन कर रहे हो, तो आपको पता होता है कि इस ब्रांड की डिमांड क्या है। आप ये चीज़ देखें कि उस डिमांड पे आप उतरते भी हो, लाइक आपकी फैमिली उस डिमांड पे प्रेफ़र भी करती है। मेरी हमेशा से कोशिश ये रहती है कि मैं जहाँ भी जाऊँ, ऐसे ब्रांड्स को प्रेफ़र करती हूँ, जहाँ मुझे पता हो मैं अपनी मर्ज़ी से काम कर सकती हूँ। लेकिन बीइंग अ इन्फ्लुएंसर वो कभी आपको ये डिमांड नहीं करते कि आपने ये ड्रेसिंग करके आनी है। नहीं, इट्स नॉर्मल। अगर एक्सपेक्टेड ब्रांडिंग भी अगर बात की जाए, जो हुँ। आजकल जिस तरह की इन्फ्लुएंसर, फीमेल इन्फ्लुएंसर जिस तरह की अपनी ड्रेसिंग एंड वीडियोस बना के खुद को फेमस करती हैं, क्योंकि वो दैट वाज द डार्क साइड ऑफ इन्फ्लुएंसिंग। ऐसा ही है। तो वो चीज़ तो आप लोगों को बहुत डिस्टर्ब करती होगी। ऑब्वियसली करती है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिसमें मुझे लग रहा होता है कि यार मैं ये कर सकती हूँ। उनके लिए तो मैं अलाउ कर लेती हूँ मतलब ठीक है मैं कर रही हूँ। लेकिन कुछ जिसमें मुझे लगता है कि फैमिली की तरफ से ऑब्जेक्शन होगा, आई सिंपली क्लियर इट कि नहीं भाई मैं नहीं कर सकती। अगर बात करें ब्रांड्स एंड कोलैबोरेशन की, तो हुँ। मोस्टली ब्रांड्स तो जाते हैं कि हमारी जो अगर फीमेल इन्फ्लुएंसर है, कोई भी एम्बेसडर है, दैट विल बी उनकी ड्रेसिंग सेंस और उनका जो एक लुक है, वो उस चीज़ को और बेटर करे। ऐसा तो ही है। आप लोगों को वो चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं? सर नहीं। अगर बीइंग अ इन्फ्लुएंसर मैं बात करूँ तो हमारे यहाँ पे ये देखा जाता है कि इसकी रीच क्या है? क्या इसके अकाउंट पे लोग आ भी रहे हैं? ये चीज़ बहुत लेकिन मैटर जिस तरह के करती है। ट्रेंड चेंज हो रहे हैं आजकल, रीच से ज़्यादा तो ड्रेसिंग देखी जा रही है। मुझे अभी तक इस चीज़ पे इश्यू नहीं आया। चलिए, और अगर एज़ अ इन्फ्लुएंसर बात कीजिए, आप किसी ब्रांड ने कोलैबोरेशन से बात करते हैं, तो आपका जो फर्स्ट कोलैब था वो क्या था? सर स्टार्टिंग में तो मेरा जो कोलैब था, पहली बात तो ये कि मुझे स्टार्टिंग में तो ये वीडियोग्राफी वगैरह भी नहीं आती थी। हुँ। तो जो सबसे पहला मेरा कोलैब था, मैं मम्मा के साथ रैंडम गई एक शॉप पे ना, तो उन्होंने रैंडम सी बात की कि हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे पास इन्फ्लुएंसर्स आएँ, हमारे कुछ शेक्स वगैरह हैं उसकी प्रमोशन करनी है। तो मामा को ऑलरेडी पता था कि मेरे बेटी का इस चीज़ में बड़ा शौक है। तो मामा ने कहा बेटा इधर से स्टार्ट करते हैं। तो जो मेरा फर्स्ट कोलैबोरेशन था वो एक शेक के ऊपर था, जो कि मैंने उसकी प्रमोशन की थी। और उसी के बाद से फिर मेरी वीडियोज़ वायरल हुई और सारा कुछ। लेकिन अगर बात करें, अगर ट्रैवल एंड इन्फ्लुएंसिंग बोथ आर योर सेपरेट, जॉब इज़ अ सेपरेट थिंग, जो आपके अपने वर्क से आपका ट्रैवल एंड इन्फ्लुएंसर का काम डिफरेंस है। तो आपको अगर चूज़ करना पड़े इन दोनों में से, तो आप क्या चूज़ करोगे? सर अगर मुझे चूज़ करना पड़ेगा तो मैं इन्फ्लुएंसर को ही चूज़ करूँगी, क्योंकि इन्फ्लुएंसर में आपका ये है कि आपका जब दिल करेगा आप काम कर सकते हो। लेकिन और इन्फ्लुएंसिंग में अगर आप कंसिस्टेंस नहीं रहते, तो आपको बिग इशू। हाँ, इश्यू तो रहेगा, लेकिन सर ट्रैवलिंग में ये है, जैसे आजकल आप क्राइसिस देख रहे हैं, पेट्रोल महँगा हो गया है, क्लाइंट कहाँ से इतना एक्सपेंस पे करके आपके पास आएगा? लेकिन लोग तो फिर भी घूम रहे हैं। घूम तो रहे हैं, लेकिन उनको जब हम कहते हैं कि ये हमारे पास प्राइसेज़ हैं, आगे से कहते हैं नहीं हम तो नहीं जा सकते। सो तो इस व्हाट चीज़ पे थोड़ा आप सो कर व्हाट वाज़ सकते द हैं। प्राउड मोमेंट ऑफ योर लाइफ? सर अभी तक प्राउड मोमेंट यही है कि छोटी सी उम्र में इतना कुछ कर लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह अपना करियर बहुत अच्छा बनाया है। अगर हम बात करें ग्रोथ एंड सक्सेस की, तो अगर आपके तीनों प्रोफेशंस को एक जगह कंपैरिजन किया जाए, आपका हुँ। इन्फ्लुएंसर और हॉस्पिटल एंड ट्रैवल का, तो आपका जो कंपेयर है सक्सेस का, वो किस पे है? सर ज़्यादा मेरा व्हाट वाज़ द रीज़न? हेल्थ केयर, क्योंकि उस पे मैंने टाइम बहुत दिया। तो आपकी जो एजुकेशन रही है ओवरऑल, वो हेल्थ केयर के रिलेटेड बेस है, पे बिल्कुल रही है। मेडिकल बेस पे है। तो इसलिए मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा हेल्थ केयर ही रहेगी। तो इन योर माइंड और आपके नज़रिए के हिसाब से जो सक्सेस का मीनिंग है वो क्या होगा? सर सक्सेस का मीनिंग मुझे ये लगता है कि आप ये देखो कि आपको कौन से प्रोफ़ेशन से फ़ायदा हो रहा है। अब जैसे मैंने 3 प्रोफ़ेशंस इसलिए चूज़ किए, मुझे पता है हेल्थ केयर एक ऐसी चीज़ है कि वो मेरी फ़ैमिली का फर्स्ट था, ड्रीम था कि आप हेल्थ केयर में रहो। लाइक रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट जैसे कि मैं हूँ। तो एक तरफ आपकी फ़ैमिली खुश, दूसरा ये कि अगर आपने बाकी जैसे मुझे ट्रैवलिंग का शौक था और बाकी चीज़ों का शौक था, तो मैं यही प्रेफ़र करूँगी हर बंदे को कि आप ये देखो कि आपको फ़ेम कहाँ पे मिल रहा है। अब मुझे मार्केटिंग इन्फ्लुएंसर में बहुत फ़ेम मिला। लेकिन ऑब्वियसली मैंने जितना पढ़ा, इतना स्ट्रगल किया, उसको तो भूल नहीं सकती। उसको भी मैंने साथ कंटिन्यू रखना है।
लेकिन अगर आपके पैशन की बात की जाए तो व्हाट वाज योर पैशन एंड नाउ व्हाट इज योर पैशन? सर आजकल तो मेरा पैशन यही है कि बस पैसा कमाना है। नहीं, अगर हम वर्क के कंपैरिजन की बात करें एज अ ट्रैवलर और एज अ इन्फ्लुएंसर, अगर आपके पैशन की बात की जाए तो आपका इस फ्रॉम द स्टार्ट आपका पैशन इन मेडिकल फील्ड था, बट नाउ आप उस किस पैशन को लेके आगे चलना चाह रहे हो? सर अगर ट्रैवलिंग और इन्फ्लुएंसर को अगर मैं देखूँ, इन दोनों में से अगर मुझे चूज़ करना पड़े तो मैं एज़ इन्फ्लुएंसर स्टार्ट करूँगी। सो इफ समवन वांट टू बी बिकम अ इन्फ्लुएंसर, तो आपकी क्या एडवाइस होगी उनके लिए कि वो किस सर फील्ड उनके में लिए मेरी यही एडवाइस है कि जैसे शुरू-शुरू में मैं एज़ इन्फ्लुएंसर जब आई, तो मुझे यही लगता था कि आज हम आए हैं तो कल से हमें ब्रांड्स बुला लेगा या हमें इतनी मतलब फ़ेम मिल जाएगा। तो ये चीज़ थोड़ा-सा होता है आपको स्टार्ट में कि आप इस फ़ील्ड में आ रहे होते हो तो आपको ये होता है कि बस जल्दी-जल्दी हो जाए। तो इसमें थोड़ा आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, टाइम टेकिंग है लेकिन हो जाता है। So, what was your destination at that time when you start the travel and tourism company and influencer? सर डेस्टिनेशन तो यही था कि एक अच्छा और पावरफुल वुमन बनना। अगर आप हर चीज़ अच्छे स्मूथली काम में कर रहे हो तो आई थिंक इट्स विल बी गुड इनफ। So, did you really think you reach your goal? या बिल्कुल ऐसा ही है। जब आपकी फैमिली आपको किसी चीज़ से मना ना करे, कोऑपरेट करे जो आप करना चाह रहे हो तो आई थिंक ये बहुत प्राउड मोमेंट होता है जो कि आप कहते हो कि मैं So, इसको आपकी फील फैमिली में सबसे ज़्यादा सपोर्टिव कौन है? आपकी मदर या आपके फादर? मेरे दोनों ही सपोर्टिव हैं लेकिन आजकल मुझे बाबा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। And why your mother asks for not supporting? आपको पता है मदर कुछ चीज़ों पे कह देती हैं कि नहीं बच्चे जा रहे हो, खानदान में बातें होंगी, तो इस चीज़ पे बाबा इश्यू नहीं करते। बाबा कहते हैं बेटी ने जो करना है उसको करने दो। हमें अपनी बेटी पे प्राउड है। So, आपकी नज़र में जो सक्सेसफुल इंसान है उसकी क्या डेफिनेशन होगी? सर सक्सेसफुल इंसान मेरी नज़र में ये है कि अगर आपने सक्सेस करना है ना, तो जब तक आपकी फैमिली की सपोर्ट आपके साथ नहीं है ना, आप कुछ भी नहीं कर सकते। और अगर फैमिली के सपोर्ट के साथ भी इंसान कामयाब ना हो तब? अ, सर तब ये है कि आपने स्ट्रगल अच्छी नहीं की होगी। नहीं, सम टाइम पीपल डन मच स्ट्रगल सर फिर लक, फिर आपकी लक। और एज अ रेडियोलॉजिस्ट, अगर रेडियोलॉजिस्ट टेक्नीशियन अगर आपकी बात की जाए तो आपके जो डेली लाइफ के पेशेंट्स होते हैं, आपकी जो एक स्पेसिफिक टाइमिंग होती है, आप उसको किस तरह मैनेज कर रहे हो? और जो ओवर फ्रस्ट्रेटेड आपके पेशेंट्स होते हैं उनके साथ डील करना, फिर अपनी डेली रूटीन को मैनेज करना, एट दैट टाइम यू पर्सन आल्सो नीड सम रेस्ट एंड सम माइंड रिलैक्सेशन। सो आप एट दैट टाइम आप क्या करते हो अपने माइंड को रिलैक्स करने? सर स्टार्टिंग में जब मैं हेल्थ केयर प्रोफेशन में थी, तो मुझे बड़ा ऐसा लगता था कि मैं नहीं कर सकती क्योंकि ऑब्वियसली 24/7 और आपने एक इदारे में रहना है, ठीक है? कोई ऑफ आपका नहीं होता। आपको इस चीज़ के बारे में होगा, हेल्थ केयर एक मेन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्टिंग में मुझे बड़ा होता था कि मैं कुछ भी मैनेज नहीं कर सकती, हेल्थ केयर के अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन फिर मुझे यही होता था कि जब आपकी रूटीन ही यही है, आपने करना ही ये है, तो आप बाकी चीज़ों को स्किप क्यों कर रहे हो? आप उसको भी साथ लेके चलो। आई नो इट्स एग्ज़ॉस्टेड लेकिन मैनेज हो जाता है। सो हाउ यू मेडिटेट योरसेल्फ? व्हाट? अपने आप को मेडिटेट कैसे करते हो? यही कि मोटिवेट करके कि कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम ये कर लो तो वो हो जाएगा। और आने वाली जनरेशन के या फीमेल्स के लिए कोई सर मैं यही उन सबको कहूँगी कि कोई भी कमतर नहीं होता। अगर आप लाइफ में काफ़ी कुछ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। जस्ट ये है कि आपका सिर्फ ये होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। थैंक यू फॉर कमिंग मैम। थैंक यू सर, आई थैंक थिंक यू। इट्स